दोस्तों कहते हैं इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत ना तो पैसे में है और ना ही बाहुबल में है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है इंसान की मेहनत और उसकी परफेक्शन। और जब बात मेहनत, ईमानदारी और परफेक्शन की आती है तो पूरी 12 राशियों में कन्या राशि वालों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। कन्या राशि वाले दोस्तों, आप बुध की राशि हैं। आप लोग हवा में महल नहीं बनाते, बल्कि जमीन पर रहकर ईंट से ईंट जोड़कर अपना घर बनाते हैं। आपके पास हर चीज का लॉजिक है। दोस्तों, मैं कोई आलतू फालतू व्यर्थ की बात कर आपको झूठे सपने नहीं दिखाऊंगा, हवा हवाई बात नहीं कहूंगा। ग्रहों की स्थिति के अनुसार नकारात्मक और सकारात्मक दोनों विषयों पर बात करेंगे। मैं जानता हूं कि वर्तमान में शनिदेव आपके सप्तम भाव पर संचार कर रहे हैं, जिन्होंने आपके दाम्पत्य जीवन और आपकी पार्टनरशिप में एक बहुत बड़ा संघर्ष पैदा कर दिया है। आप रिश्तों को बचाने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले को आपकी कदर नहीं है। लेकिन अब आपको दिल थाम कर बैठना है, क्योंकि जुलाई से लेकर दिसंबर तक ग्रहों का जो चक्रव्यूह आसमान में रचने जा रहा है, वो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देने वाला है। एक तरफ आपके लाभ में गुरु और मंगल का नीच भंग रहा योग आपकी बरसों की मेहनत का पक्का फल देगा, तो वहीं दूसरी तरफ नीच का शुक्र और नीच के सूर्यदेव आपकी परीक्षा भी लेंगे। मानकर चलिए, अगले 6 महीने आपके लिए धैर्य और मेहनत के एक बहुत बड़े खेल के हैं। आज मैं ग्रहों के बिल्कुल सटीक गोचर के आधार पर आने वाले 6 महीनों की 6 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी लेकर आया हूं। कब आपका करियर रॉकेट की तरह दौड़ेगा, कब आपको अपनी सेहत और रिश्तों को बचाना है, और कब आपकी असली तरक्की होगी, कब आपको रेस देनी है और कब ब्रेक लगानी है। आज इस वीडियो में हर सच सामने आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया, और आप देख रहे हैं आपका अपना विश्वसनीय और पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। कन्या राशि के मेरे मेहनती और समझदार साथियों, आज का यह वीडियो सिर्फ एक सामान्य राशिफल नहीं है, बल्कि अगले 6 महीनों का आपका सच्चा जीपीएस है। इसलिए मेरी सलाह की डायरी और पेन ले लीजिए। हर महीने का एक एक गोचर आपकी जिंदगी की हकीकत को छुएगा। और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दिसंबर में जो राहु केतु का बड़ा बदलाव हो रहा है, वो आपको बहुत अलर्ट करने वाला है। तो चलिए बिना एक भी पल बर्बाद किए शुरू करते हैं इन 6 महीनों की 6 महाभविष्यवाणी। पहली भविष्यवाणी और आपके सफर का पहला पड़ाव है जुलाई का महीना। यह समय है आपके करियर में मजबूती आने का, मान सम्मान में वृद्धि करने का। देखिए, जुलाई की शुरुआत में ही आपके राशि स्वामी बुध देव 10th हाउस कर्म स्थान पर संचार करेंगे और फिर 11वें भाव में जाएंगे। सूर्य देव भी 16 जुलाई तक आपके दसम भाव कर्म भाव मिथुन राशि पर गोचर करेंगे। दसम भाव हमारे काम का, नौकरी का और रुतबे का होता है। इस भाव को कर्म भाव के नाम से भी जाना जाता है। कर्म भाव में सूर्य और बुध का यह शानदार गोचर जुलाई के महीने में आपके काम की रफ्तार को बढ़ा देगा। आप जो मेहनत पिछले कई महीनों से कर रहे थे, बॉस अब उस मेहनत को नोटिस करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा, रोब और रुतबे में वृद्धि होगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि 16 जुलाई को सूर्य देव आपके 11वें भाव लाभ स्थान कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां देवगुरु बृहस्पति पहले से ही अपनी उच्च राशि पर विराजमान है। कन्या राशि वाले दोस्तों, उच्च का गुरु और सूर्य का लाभ भाव में प्रवेश तो यह एक बहुत ही सात्विक और मजबूत धन योग बनाता है। सोने पर सुहागे जैसा काम करता है। जुलाई का आधा महीना बीतने के बाद आपकी इनकम में एक बहुत अच्छी और स्थिर वृद्धि देखने को मिलेगी। सरकारी कामों से जुड़ा कोई फायदा हो सकता है। सरकार और पिता के माध्यम से लाभ के योग बनेंगे। बड़े भाई बहनों या किसी बड़े अधिकारी के सहयोग से आपका कोई रुका हुआ काम बन जाएगा। अब आते हैं दूसरी महाभविष्यवाणी पर। यह आपके स्वभाव, सेहत और पारिवारिक सुख के लिए एक बहुत बड़ा अलर्ट है, और यह है अगस्त का महीना। 1 अगस्त को एक बहुत ही संवेदनशील और नकारात्मक बदलाव होने जा रहा है। सुख
प्रेम और धन के कारक शुक्र देव गोचर करते हुए आपकी ही राशि कन्या राशि में आ जाएंगे। कन्या राशि में आकर शुक्र देव नीच के हो जाते हैं। कन्या राशि शुक्र की नीच राशि है। शुक्र आपके धन भाव और भाग्य भाव के स्वामी भी है। जब भाग्य और धन का स्वामी आपके प्रथम भाव पर आकर नीच का हो जाए तो अगस्त के महीने में आपको बहुत संभल कर चलना होगा। पारिवारिक शांति की बात करें तो घर में बिना किसी बड़ी बात के विवाद हो सकता है। पैसों को लेकर कुटुंब में कोई पुरानी बात छेड़ सकती है। लव लाइफ और दाम्पत्य जीवन की बात करें तो सप्तम भाव में पहले से शनिदेव संचार कर रहे हैं, जो परीक्षा ले रहे हैं। और अब प्रथम भाव में नीच का शुक्र आपके अंदर एक अजीब सी चिड़चिड़ाहट भर देंगे। आप अपने पार्टनर की गलतियां निकालने लगेंगे, जिससे आपका अच्छा खासा रिश्ता दांव पर लग सकता है। और सबसे जरूरी बात सेहत की, नीच का शुक्र आपको यूरिन इन्फेक्शन, शुगर या पेट के निचले हिस्से में तकलीफ दे सकता है। महिलाओं को अपनी सेहत का इस महीने विशेष ध्यान रखना होगा। अगस्त के महीने में मेरी आपको यह सख्त सलाह है कि भाग्य के भरोसे कोई काम ना छोड़ें, किसी से भी उलझने की कोशिश ना करें और कोई भी दिखावा शो ऑफ करने के चक्कर में अपना पैसा बर्बाद ना करें। तीसरी महाभविष्यवाणी आपके लिए साल 2026 की सबसे बड़ी और सच्ची खुशखबरी लेकर आई है। यह है सितंबर मध्य से अक्टूबर के बीच आपके लाभ में बनने वाला चमत्कारी योग। सबसे पहले 7 सितंबर को आपके राशि स्वामी बुध देव अपनी ही उच्च राशि कन्या में यानी आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे। प्रथम भाव में राशि स्वामी का उच्च होना आपके दिमाग को कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज कर देगा। अगस्त में जो सेहत खराब थी वो एकदम से रिकवर हो जाएगी। प्रथम भाव में भद्र महापुरुष राजयोग आपको चुस्त दुरुस्त और एक्टिव बनाएगा। लेकिन असली कहानी शुरू होगी 18 सितंबर को। इस दिन ऊर्जा और पराक्रम के कारक मंगल देव गोचर करते हुए कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि आपकी राशि का 11वां भाव लाभ स्थान है और यहाँ मंगल देव नीच के हो जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि लाभ भाव में नीच का मंगल तो हमारी सारी इनकम रोक देगा, लेकिन नहीं कन्या राशि वाले दोस्तों, यहीं पर ज्योतिष का सबसे बड़ा नियम लागू होता है, क्योंकि 31 अक्टूबर तक आपके 11वें भाव कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में पहले से विराजमान है। जब उच्च के गुरु के साथ नीच का मंगल बैठेगा तो मंगल का नीच प्रभाव पूरी तरह से खत्म होकर नीच भंग राजयोग का निर्माण होगा। सितंबर के आखिरी 2 हफ्ते और पूरा अक्टूबर का महीना आपकी आर्थिक स्थिति में एक बहुत ही मजबूत विस्फोट लगाएगा। मैं यह नहीं कहूंगा कि आसमान से पैसे बरसेंगे, लेकिन हाँ, आपकी की गई मेहनत का आपको पूरा फल आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता के रूप में मिलेगा। अगर आपने कोई पैसा कहीं इन्वेस्ट किया था तो उसका रिटर्न अब आपको बहुत बड़ा फायदा देगा। प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट से जुड़े दोस्तों को कोई बहुत बड़ी डील मिल सकती है। आपके बड़े सपने और आपकी इच्छाएं इस राजयोग के प्रभाव से हकीकत में बदलने लगेगी। आपकी हिम्मत और आपका ज्ञान दोनों मिलकर आपको समाज में इज्जत दिलाएंगे। मित्र और बड़े भाई बहन भी आपके प्रभाव को स्वीकार करेंगे। चौथी महाभविष्यवाणी आपके खर्चों और परिवार को लेकर एक बहुत बड़ा अलर्ट है। 17 अक्टूबर को ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तुला राशि आपकी राशि का दूसरा भाव धन, वाणी और कुटुंब भाव है और जहां सूर्यदेव नीच के हो जाते हैं। ध्यान रहे, सूर्य आपके 12वें भाव खर्च और विदेश के स्वामी भी है। जब 12वें भाव का स्वामी धन भाव में जाकर नीच का हो जाए तो इसका सीधा असर आपकी सेविंग्स पर पड़ता है। अक्टूबर मध्य से लेकर 16 नवंबर तक का समय आपको पैसों की लेन देन में बहुत ही सावधानी बरतनी होगी। परिवार के अंदर ईगो क्लेश हो सकता है। आपकी जुबान से कोई ऐसी कड़वी बात निकल सकती है जो आपके अपनों को बहुत गहरी चोट पहुंचाएगी। इसलिए इस एक महीने आपको अपनी वाणी पर पूरा संयम रखना होगा। वाणी भाव पर नीच के सूर्य का प्रभाव आपकी वाणी को भी नीच, क्रूर और कठोर बना देगा। और इसी बीच साल का सबसे बड़ा राशि परिवर्तन भी होने जा रहा है। 31 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि लाभ स्थान से निकलकर आपके 12वें भाव सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आय भाव से निकलकर व्यय भाव में प्रवेश कर जाएंगे और साथ ही 12 नवंबर को मंगल भी सिंह राशि में आ जाएंगे। कन्या राशि वाले दोस्तों, गुरु और मंगल का 12वें भाव व्यय भाव में जाना
यह एक तरफ आपके खर्चों को अचानक बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। कोई हॉस्पिटल का खर्चा, कोई कोर्ट कचहरी का खर्चा, घर की रेनोवेशन, मरम्मत से संबंधित कोई खर्चा, वाहन से संबंधित कोई खर्चा सामने आ सकता है। लेकिन इसका एक पॉजिटिव पक्ष भी है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेशी कंपनी में काम करते हैं या अध्यात्म में आपकी रुचि है, तो 12वें भाव का यह गोचर आपको बहुत शांति और विदेशी लाभ दिलाएगा। 5वीं महाभविष्यवाणी आपके लिए एक बहुत ही खास सावधानी है। नवंबर के महीने में ग्रहों की चाल कुछ ऐसा खेल खेलेगी कि शुक्र देव वक्री और मार्गी गति के कारणवश 6 नवंबर को वापस आपकी राशि कन्या में आ जाएंगे। यानी एक बार फिर से शुक्र आपके लगन में नीच के हो जाएंगे और यह स्थिति 6 नवंबर से 22 नवंबर तक रहने वाली है। कन्या राशि वाले दोस्तों, इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगस्त के महीने में आपके रिश्तों में जो दरार आई थी या सेहत से जुड़ी जो परेशानी उठी थी, वो 6 नवंबर से 22 नवंबर के बीच एक बार फिर से उभर सकती है। पुरानी बीमारियों को अनदेखा बिल्कुल ना करें। अपने जीवन साथी के साथ कोई भी पुरानी बात ना छेड़ें। यह समय शांति से बैठकर खुद की गलतियों का विश्लेषण करने का है। 22 नवंबर को जैसे ही शुक्रदेव तुला राशि दूसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे, आपके घर का माहौल अचानक शांत हो जाएगा और पैसा भी जुड़ने लगेगा। भाग्य का भी पूरा सहयोग मिलेगा। बस आपको इस 1.5-2 हफ्ते के समय को बहुत ही समझदारी से निकालना है। छठी और हमारी आखिरी महाभविष्यवाणी आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा और रहस्यमय बदलाव लाने वाली है। साल का अंत यानी दिसंबर का महीना 5 दिसंबर को आसमान में एक बहुत ही बड़ा और छायादार खगोलीय बदलाव होगा। छाया ग्रह राहु कुंभ राशि छठे भाव से निकलकर आपके पंचम भाव मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और केतु महाराज 11वें भाव कर्क राशि में आ जाएंगे। कन्या राशि वाले दोस्तों, पिछले 1.5 साल से राहु आपके छठे भाव पर गोचर कर रहे थे, जहां उन्होंने आपके शत्रुओं का नाश किया और आपको बीमारियों से लड़ने की ताकत दी। लेकिन अब राहु पंचम भाव मकर राशि में आ रहे हैं। पंचम भाव हमारी विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंधों और निवेश कार्यों से संबंधित महत्वपूर्ण भाव है। दिसंबर 2026 और उसके बाद का समय आपकी बुद्धि की बहुत बड़ी परीक्षा लेगा। राहु बुद्धि पर हावी होंगे। राहु यहाँ बैठकर आपके दिमाग में भ्रम, इल्यूजन पैदा करेंगे। आप सही और गलत के बीच फर्क नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बहुत ही स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दे रहा हूं कि दिसंबर के बाद शेयर बाजार, सट्टेबाजी या शॉर्टकट से पैसा कमाने की बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिए। राहु आपको रातों रात अमीर बनने का लालच देगा और फिर अचानक आपका बड़ा नुकसान करवा सकते हैं। जो दोस्त माता पिता हैं, उन्हें अपनी संतान की शिक्षा और उनकी संगति पर बहुत ध्यान देना होगा। प्रेम संबंधों में किसी भी प्रकार का धोखा मिल सकता है। लेकिन 11वें भाव में आया हुआ केतु आपके आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाएगा। यह राहु केतु का गोचर वर्ष 2027 के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है और आपकी सोच को निखारने का अवसर भी। तो दोस्तों, यह था कन्या राशि वालों के लिए जुलाई से दिसंबर तक का पूरा सच्चा और हकीकत से जुड़ा सफर। निचोड़ यह है कि जुलाई में करियर शानदार रहेगा। अगस्त और नवंबर में नीच शुक्र के समय आपको शांत रहना है। सितंबर अक्टूबर में नीच भांग राजयोग आपकी मेहनत को धन में बदलेगा और दिसंबर में 5वें राहु के लालच से आपको बचना है। 6 महीने के सफर को और भी ज्यादा शुभ और बाधा रहित बनाने के लिए मेरी तरफ से ये 2 अचूक उपाय अपनी रूटीन में जरूर शामिल करें। पहला उपाय, आपका सप्तम भाव पर शनिदेव संचार कर दाम्पत्य भाव को कष्ट दे रहे हैं, इसलिए हर शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और कभी भी अपने से छोटे कर्मचारियों का अपमान ना करें। दूसरा उपाय, जब अगस्त और नवंबर में शुक्र नीच के हो जाएं तो शुक्रवार के दिन सफेद चीजों जैसे चावल, चीनी या दूध का दान करें और छोटी कन्याओं को कुछ मीठा जरूर खिलाएं। इससे आपके घर की सुख शांति बनी रहेगी। अब चलते चलते एक सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपके परिवार में, आपके दोस्तों में, आपके करीबियों में, रिश्तेदारों में कोई कन्या राशि का व्यक्ति है तो उसे यह वीडियो शेयर करके जरूर पहुंचाएं। आपकी एक छोटी सी मदद उन्हें आने वाले 6 महीनों की सच्चाई से रूबरू करवा सकती है। और कन्या राशि वाले दोस्तों, आप मुझे अभी कमेंट करके सच्चाई से बताएं कि वर्तमान समय में शनिदेव आपकी सबसे बड़ी परीक्षा कहाँ ले रहे हैं। क्या आपकी शादीशुदा जिंदगी में तनाव चल रहा है,
पार्टनरशिप में धोखा मिल रहा है या अनावश्यक मानसिक शांति जैसी स्थिति पैदा हो रही है। मैं आपके कमेंट्स खुद पढ़ता हूँ और आपके सवालों के जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको मेरा यह बिना किसी दिखावे का सच्चा और लॉजिकल विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को अभी लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय बुद्धदेव या जय शनिदेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। और हाँ, अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि ऐसी ही सच्ची और हकीकत पर आधारित भविष्यवाणी आप तक पहुंचती रहे। मैं आपका दोस्त राजेश कालिया जल्द मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें और मेहनत करते रहें। जय माता दी।